अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है असद और आज हमारे पास मौजूद है फ्लूक 550C 5 kV इंसुलेशन टेस्टर। मैं आज आप लोगों को थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दूंगा और आज हम एक केबल की मेजरिंग और इंसुलेशन टेस्टिंग करेंगे। मैं उसका प्रोसीजर बताऊंगा। तो थोड़ा सा इसका ओवरव्यू, ये इसका चार्जिंग पॉइंट है और ये इसके लीड कनेक्टिंग पॉइंट हैं। 3 पॉइंट होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लैक, पॉजिटिव, ग्राउंड और नेगेटिव। मैं इसको ऑन करके थोड़े से फंक्शन ब्रीफ करूंगा आप लोगों को। ये मैंने ऑन किया, ये मॉडल शो कर रहा है। देखें, ये इसके टेस्ट वोल्टेज हैं। टेस्ट वोल्टेज आ रहा है सामने। जितने वोल्टेज पे हम टेस्ट करें, ये अप टू 5 kV तक हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। रैंप ऑफ फंक्शन होता है। अब टेस्ट वोल्टेज ये हमने सेलेक्ट किया है, कैसे ऊपर नीचे करते हैं। हम इसमें अप टू 5000 वोल्ट यानी 5 kV तक टेस्ट कर सकते हैं, इसमें रेंज है। तो नॉर्मली क्या होता है, हमारी केबल या कोई भी डिवाइस हो, उसको 15 से 30% उसकी ओरिजिनल रेटिंग से ज़्यादा वोल्ट अप्लाई करके उसकी इंसुलेशन या मेजरिंग टेस्ट की जाती है। इसके फंक्शंस में इसका डेटा रिकॉर्ड होता है। अप टू 10 रीडिंग्स जो हैं वो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइम, टेस्टिंग का टाइम ये 1 से 10 मिनट तक का टाइम है। जो मेजरमेंट, जो रीडिंग लेते हैं वो उस दौरान हम ले सकते हैं। तो नॉर्मली 30 सेकंड से 1 मिनट तक हम सेलेक्ट करते हैं। इंसुलेशन हम इस वजह से चेक करते हैं कि उस डिवाइस, केबल या वाइंडिंग में कोई पावर लॉस तो नहीं हो रहा, करंट लीक तो नहीं हो रहा। इस वजह से हम उसकी इंसुलेशन या मेजरिंग करते हैं। आए अभी हम एक केबल को मेजर करते हैं, उसकी इंसुलेशन टेस्ट करते हैं। एक केबल को चेक करने के लिए बेसिकली उसके 3 स्टेप होते हैं। एक उसकी प्रोटेक्टिव शील्ड को चेक करना, एक उसकी इंटरनल कोर को चेक करना, तीसरा उस केबल की कंटिन्यूटी चेक करना, आइदर वो केबल ब्रेक तो नहीं है। तो फर्स्ट हम इसकी प्रोटेक्टिव शील्ड को चेक करेंगे। ये मैंने नेगेटिव पॉइंट केबल की शीट पे लगाया है और पॉजिटिव मैंने ब्लैक कोर पे लगा दिया है। इसका मतलब हम जो इंसुलेशन अभी चेक करेंगे वो ब्लैक और प्रोटेक्टिव शील्ड के दरमियान करेंगे। मैंने डिवाइस को ऑन किया है। अब मैं वोल्टेज सेलेक्ट करूँगा। तो मैं अभी इसमें 500 वोल्ट सेलेक्ट करूँगा। ये 500 वोल्ट डीसी होते हैं। ये 500 वोल्ट सेलेक्ट हो गए। ये इस बटन को पुश करूँगा तो टेस्ट होगा। एक दफ़ा फिर देखें, ये नेगेटिव मैंने शील्ड पे लगाई है और पॉजिटिव मैंने ब्लैक पे लगाई है। तो आए हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, टेस्ट करते हैं। ये देखें आप, ये मोर देन 532 गीगा ओम, ये परफेक्ट है। नॉर्मली अगर 100 मेगा ओम से ज़्यादा है तो इट्स ओके, एक्सेप्टेबल। बट आप यहाँ पे देखेंगे 532। सो अगेन अब मैंने शील्ड और रेड को कनेक्ट किया है। आप उसकी रीडिंग चेक करें, शील्ड और रेड लाइन को, रेड कोर को। ये भी एग्जैक्ट सेम है, मोर देन 532 गीगा, परफेक्ट। अभी कोर और येलो को मैंने कनेक्ट किया है। अगेन हम फिर टेस्ट करेंगे। देखें, ये भी एग्जैक्ट सेम ही दे रहा है। तो इट्स मीन केबल की जो प्रोटेक्शन शील्ड है वो बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें कोई लीकेज नहीं है, कोई पासिंग नहीं है। दूसरी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप इंसुलेशन टेस्टिंग या मेजरिंग कर रहे हों तो ये आप मेक श्योर करें कि आपकी केबल का दूसरा हिस्सा, जो दूसरा सिरा है, वो डिस्कनेक्टेड हो और हर कोर एक दूसरे से अलग हो, आपस में शॉर्ट ना हो।
इसी सिचुएशन कंडीशन में ही आप मेगरिंग और इंसुलेशन कर सकते हैं। अभी हम केबल्स की इंटरनल कोर या जिसको लाइन भी कहते हैं उनकी इंसुलेशन चेक करेंगे। ये मैंने नेगेटिव पॉइंट इसकी ब्लैक पे लगा दिया है और पॉजिटिव मैं इसकी रेड पे लगा रहा हूँ। तो अभी मैं इस पे वोल्टेज अप्लाई करूँगा, सेम 500 डीसी 500 वोल्ट डीसी मैं अप्लाई करूँगा, टेस्ट करूँगा ब्लैक और रेड को। तो देखें, ये देखें परफेक्ट बता रहा है, ऑलमोस्ट सेम 532 गीगा ओम। तो परफेक्ट रिज़ल्ट है। इसी तरीके से हम आगे इसको स्टॉप करके रिपीट करते जाएंगे। नेगेटिव हमारी कंटिन्यूसली कनेक्ट होगी ब्लैक पे अभी हम ब्लैक और ब्लू की इंसुलेशन चेक करेंगे। अगेन हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे, लेट्स सी। ये भी ओके है। इट्स ओके। स्टॉप करेंगे, फिर हम नेक्स्ट कनेक्ट करेंगे ब्लैक और येलो। तो फिर हम स्टार्ट करेंगे इसको रीसेट करके। दैट इज़ आल्सो ओके। परफेक्ट। अभी हमने तीनों जो हमारी लाइनें हैं रेड ब्लू येलो वो ब्लैक के साथ चेक कर ली। अभी हम दोबारा लाइन टू लाइन चेक करेंगे, जैसे रेड को ब्लू के साथ, रेड को येलो के साथ और ब्लू को येलो के साथ करेंगे। तो फिर हमारी टोटल इसकी कोर्स की लाइनों की इंसुलेशन चेक हो जाएगी। इसी तरीके से हम इसको रिपीट करेंगे सेम जैसे अभी कनेक्ट किया है। तो रेड येलो, ब्लू और येलो, इन तीनों को करेंगे तो हमारी सब कोरें 1 बाय 1 आपस में चेक हो जाएंगी। आप देख लें। ये रिज़ल्ट ऑलमोस्ट सेम ही है, ये इंश्योर हो गया। अभी हम आएंगे, ये रिज़ल्ट चेक कर लें, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। इट्स ओके। तो इसी तरीके से सारी 1 बाय 1 आप करके कोरें वेरीफाई हो जाएंगी। फिर हम नेक्स्ट उस पर आएंगे कि अभी हम इंसुलेशन ले रहे हैं, ये हमें ज़्यादा ओहम बता रहा है, इसका मतलब आपस में केबल शॉर्ट नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि केबल जो है वो हमारी लॉन्ग होती है, हम ये श्योर नहीं होते कि हाँ आया बीच में कोई केबल कट तो नहीं है। अगर बीच में केबल कट होगी फिर भी हमारी मेगरिंग इंसुलेशन में यही बताएंगी। तो केबल को इंश्योर करने के लिए कि केबल हमारी एंड पॉइंट तक ओके है, बीच में कोई डैमेज नहीं है, कट नहीं है, तो हम केबल की कंटिन्यूटी चेक करते हैं। कंटिन्यूटी चेक करने का तरीका ये है कि एक साइड से केबल के एंड पॉइंट पे दो सिरों को आपस में शॉर्ट कर देते हैं। ये जैसे रेड और ब्लू को शॉर्ट कर दिया है, और इनके दूसरे दोनों सिरों पे मैं मेगर से या इंसुलेशन टेस्टर से वोल्टेज अप्लाई करूँगा या मल्टीमीटर से इसकी रेजिस्टेंस चेक करूँगा, जो कि रेजिस्टेंस बिल्कुल कम आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे ऑलमोस्ट ज़ीरो है, इट्स मींस ये केबल हमारी स्टार्ट से लेकर एंड तक ओके है, इसमें कोई डैमेज या टूटी हुई नहीं है, ये इंश्योर हो गया। आप देख लें। इसी तरीके से जो दूसरे दो सिरे हैं उनको भी ऐसे ही हम आपस में शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करके ये देखें, इन दोनों को आपस में शॉर्ट करके सेम दूसरी तरफ हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो उसमें भी अगर रेजिस्टेंस ज़ीरो आ रही है तो इट्स मींस वो दोनों कोरें भी
हमारी बिल्कुल एंड तक सही है, उनमें कोई ब्रेकअप नहीं है। अब ये पूरा हो गया हमारा कंटिन्यूटी चेकिंग का प्रोसेस। देखें ये भी ओके है। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। अपनी कमेंट से आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।